अरविंद केजरीवाल एक सेकंड में आ गए कि मैं भी दिमागी नक्सल। अरविंद केजरीवाल का क्या मुंह में दही जम गई है जब झारखंड पे कुछ बोल रहा है? तो सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की देश भूला नहीं है और ना देश कभी भूलेगा। चलिए, तो राखी बिरलान भी हमारे साथ जुड़ी हैं। राखी बिरलान जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं देशभक्त हूं और हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है और क्या समझ में आ रहा आम आदमी पार्टी को दिमागी नक्सल का मतलब? नहीं, देखिए प्रत्युष जी, ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, ये अपने आप को ये सोचते हैं कि देश हित में बात करने वाले जो लोग हैं, जो रोजगार के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात करेंगे, ये उन्हें नक्सलवादी कह देंगे। हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये नक्सलवादी कह देंगे। हमें गर्व है, हम देशभक्त हैं, हमें गर्व है कि हम इस देश में शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, हमें गर्व है कि हम इस देश के अंदर जो है स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, हमें फक्र और गर्व है कि हम इस देश के युवाओं की, जेनजी की, अल्फा जेनजी की बात करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दुर्भाग्यपूर्ण जो वक्तव्य है कि ये जेनजी और अल्फा जेनजी को संभाल नहीं पा रहे, देश के युवा को जवाब नहीं दे पा रहे, देश के युवा को रोजगार नहीं दे पा रहे, देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, देश को महंगाई से निजात नहीं दिला पा रहे, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको ये नक्सलवादी कह रहे हैं। तो अगर देश के हित में आवाज उठाना नक्सलवाद है तो हाँ, हम गर्व से कहते हैं कि हम नक्सलवादी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की कमी निकाल देंगे और भारतीय जनता पार्टी के आज प्रधानमंत्री जी का लड़खड़ाते हुआ जो हम वक्तव्य देख रहे हैं, लगातार उनकी जबान लड़खड़ा रही है, उनका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता जा रहा है, लगातार वो उल्टे पुल्टे आंकड़े बोल रहे हैं। 4 बार एक लाइन को देखते हैं, फिर 5वीं बार बोलने की कोशिश करते हैं तो भी आंकड़े गलत साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर आईटी सेल के अमित मालविया तक सब के सब इस चीज को भाग चुके हैं, सब लोग मान चुके हैं। शिवम त्यागी जी, सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के जुबान पर एक ही चीज है कि ये जंतर मंतर और जेनजी के प्रोटेस्ट का साइड इफेक्ट है, दिमागी नक्सल। क्या ऐसा है क्या? देखिए, मैं उनके बीच में नहीं बोला। जी, मैं बिल्कुल किसी के बीच में, हाँ, मैं बिल्कुल क्या किसी ये के बीच में जंतर मंतर का साइड इफेक्ट है? मुझे एक चीज बताइए जी, मेरा सवाल शिवम त्यागी जी से, शिवम त्यागी से जी। थैंक यू। मुझे एक चीज बताइए, इसी देश में शिक्षा को लेकर 2 प्रोटेस्ट हुए। एक प्रोटेस्ट में बच्चों ने जो मांग केंद्र सरकार के सामने रखी, केंद्र सरकार ने उसका पूरा करके ससम्मान सब चीजों को बेहतर कर दिया। उसी देश में दूसरा प्रोटेस्ट चल रहा। प्लीज आप देखिए, ये गलत बात करते हैं। मैं उनके बीच में बोला नहीं, प्लीज अब वही दूसरा देखिए, नहीं, डिबेट का मतलब ही होता है कि एक चीज सुने फिर उसको काउंटर करें। सब एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर इस डिबेट का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्लीज एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। राखी जी काउंटर कर लीजिएगा एक एक करके। शिवम त्यागी बोले प्लीज। मैं ऐसे बोलूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं, मेरा निवेदन है, मैं कोई अगर किसी के बीच में एक बार बोला तो बहस किसी को समझ में नहीं आएगी। सरकार की और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की देश भूला नहीं है और ना देश कभी भूलेगा। जिस प्रकार से देश के छात्रों के साथ पूर्ण रवैया, लेकिन मैं क्यों बोलूं? मेरी ऐसी क्या बाध्यता है, आपकी ऐसी क्या बाध्यता है कि मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा तो आप उनको नहीं रखते? थैंक यू ये करने के लिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, एक देश में 2 प्रोटेस्ट हुए, जिसमें से एक में केंद्र सरकार ने सारी बातें मान के छात्रों को वापस ससम्मान भेज दिया। दूसरी तरफ झारखंड में सेम ऐसा ही प्रोटेस्ट है, ऐसी ही स्थिति है, ऐसे ही लाठियां चलाई जा रही है, बुरी तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सरकार टस से मस नहीं हो रही। और छोड़ दीजिए, यहां पर तो रीनीट हो चुका था, बच्चों का एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट आ चुका था। झारखंड में तो मांग भी सिर्फ उतनी सी है कि जेपीएससी जो किया है उसको खत्म करिए, दूसरी जेपीएससी कराइए और उसको सीबीआई को जांच दे दीजिए। इन लोगों के दिमाग में तो कोई असर नहीं पड़ रहा। अरविंद केजरीवाल एक सेकंड में आ गए कि मैं भी दिमागी नक्सल। अरविंद केजरीवाल का क्या मुंह में दही जम गई है जब झारखंड पे कुछ बोल रहा है? तो एक वीडियो झारखंड पे भी ऐसी बना दे, पीछे दमरम भी एक वीडियो झारखंड पे ऐसी बना दे, एक वीडियो हेमंत सोरेन के लिए भी बना दो, एक वीडियो झारखंड के बच्चों के लिए भी बना दो, एक वीडियो बच्चों को का जो मांग है उसके लिए भी बना दो। यहां पर बैठकर मैं भी दिमागी नक्सल तो कर रहे हो, लेकिन जो बच्चों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं, जो काम है, उनको भी कर दो भाई। उनको करोगे तो कम से कम इतना तो होगा कि एक देश में एक ही जगह पर एक ही तरीके से चीजें चल रही हैं, तो किसी के लिए नहीं है वो स्पेसिफिक किसी के